Okay, so now let's start with the line and plane. Okay, the two question from the line, you will surely you will get the first type of question, you will get the equation of line, and second type of question you will get the distance of distance between the two parallel line or distance between these two lines. Okay, तो ये दो चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए. Before that you should know what is the equation of line. Okay, for the understanding of equation of line, मैं आपको एक टर्म बताता हूँ, यदि वो समझ गए तो आप equation of line easily निकाल सकते हो. Okay, suppose we have an x axis here, x axis, और यहाँ पे x इक्वल टू 5 दिया हुआ है. x इक्वल टू क्या दिया है 5, मतलब यहाँ से एक लाइन पास करेगा, इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा बोलो, x इक्वल टू 5. ठीक है, मान के चलो कोई पॉइंट यहाँ पे है. ओके, यहाँ पे सपोज ए पॉइंट था ना, ए पॉइंट यहाँ पे है जिसका जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है 5 है. ओके, अब मैं बोल रहा हूँ ये ए लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ए लैम्डा है. तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बी पॉइंट. बोलो बी पॉइंट कितना होगा, बोलो बी पॉइंट पे एक्स कितना हो जाएगा. कैन वी से दैट बी पॉइंट पे जो एक्स होगा वो कितना होगा, 5 प्लस बोलो ए लैम्डा. साइड ये क्लियर हुआ. मतलब इस पॉइंट पे यदि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, इस पॉइंट पे और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि ए लैम्डा है, तो तुम बताओ मुझे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5 प्लस ए लैम्डा. मतलब यहाँ वाला जो लाइन का इक्वेशन होगा वो कितना होगा, एक्स इक्वल टू 5 प्लस ए लैम्डा. इतना पार्ट क्लियर हुआ. मतलब इस पॉइंट का मुझे यदि इक्वेशन x इक्वल टू 7 दिया रहेगा और बीच में मुझे मान के चलो यहाँ पे b लैम्डा दिया हुआ है, तो इस पॉइंट का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू व्हाट, 7 प्लस b लैम्डा. दिस पार्ट इज क्लियर साहिल? यस. नाउ द सेम कंसेप्ट यू कैन अप्लाई. ये शॉर्टकट मेथड है, तो आप सेम कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो किसमें, लाइंस के इक्वेशन के लिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. ओके, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन में आप सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हो. तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन. याद रखना, लाइन में दो ही चीज होता है. लाइन में एक जो पहला टर्म होता है वो होता है कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है. ओके, जिस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ए. ओके, और उसका पोजीशन वेक्टर होगा ए वेक्टर. मतलब ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर. और दूसरा पॉइंट मान के चलो जिस इस लाइन का इक्वेशन निकालना तो पॉइंट पी होगा जिसका पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर. और यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का होगा वो होगा लैम्डा बी वेक्टर. तो तुम खुद बताओ, यदि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और बीच में लैम्डा बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर कितना होगा, व्हाट विल बी द आर वेक्टर? तुम बताओ जल्दी से शायद, कितना होगा आर वेक्टर? ए प्लस लैम्डा बी, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. एंड दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ लाइन. बहुत इजी है, बोलो. दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ लाइन. क्लियर? मतलब एक पॉइंट हमें पता है लैम्डा बी वाला बी वेक्टर पता होगा, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे और वही उस पॉइंट पे और वही उस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर. सही है? हाँ बोलो. सर. अच्छा, आर वेक्टर तुमको हमेशा दिया रहेगा. आर वेक्टर ऑलवेज गिवन इन द लाइन प्लेन. ऑलवेज आर वेक्टर इक्वल टू हम लोग लेंगे क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ये जो रहेगा ये हम एक बोल रहे हैं ये ऑलवेज रहने वाला, मतलब ये हमेशा हम इसको मानेंगे. और ए वेक्टर जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम लोग लेंगे वो कितना लेंगे, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप. कोई तकलीफ है? ये दोनों चीज समझ में आया? ए आर और ए के बारे में समझा कि आर वेक्टर हमारा क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए वेक्टर क्या होगा, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के. क्लियर हुआ? आर वेक्टर एक्चुअली क्या है, ए प्लस लैम्डा बी. मतलब कैसे निकालेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी? तो आर जो ए का कोऑर्डिनेट रहेगा ए वेक्टर और पी का कोऑर्डिनेट रहेगा आर वेक्टर. और यदि मुझे इसका इक्वेशन निकालना है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा, दैट इज ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर. क्लियर? हेलो? यस सर. यस सर. शॉर्टकट मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. अब आर वेक्टर की जगह हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना, एक्स प्लस एक्स आई, कितना सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ओके, अब बताओ आर क्या है, आर क्या है यहाँ पे, आर एक पॉइंट है. आर क्या है, एक पॉइंट है. जस्ट सेकेंड, आर क्या है, आर इज अ पॉइंट, ये पॉइंट है. ए क्या है, ए भी क्या है, ए क्या है, ये एक पॉइंट है. लेकिन अब जब बात करोगे बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या है, ये प्योरली एक वेक्टर है. मतलब ये कितने पॉइंट से बना होगा, एक्चुअली ये भी ओरिजिन से कनेक्टेड है, ये भी ओरिजिन से कनेक्टेड है. लेकिन हम यदि बात करेंगे विदाउट ओरिजिन, तो ये बी वेक्टर हमेशा किससे बनाता है, बोलो, डायरेक्शन रेशियो से. डायरेक्शन रेशियो से बनता है ना. मतलब हम बी वेक्टर को जब कभी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो, ए आई प्लस
बी जे प्लस सी के, मतलब जहां पे ए बी और सी, ए बी और सी, ये क्या है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है। ये पार्ट क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। मतलब आर यस वेक्टर सर। हमें ऐसा पता होना चाहिए, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, और ए वेक्टर कितना होता है, बीच में इक्वल टू डाल दो, ए वेक्टर कितना होता है, एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, सही है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ व्हाट इज बी वेक्टर, बताया था बी वेक्टर एक, मतलब आप दो पॉइंट से मिलने वाला वेक्टर है, तो उसको हम क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताओ, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। सुनो, सी के। ये बी वेक्टर है और ये बी एक नंबर है, दोनों में डिफरेंस है। देखो ये बी जो है ये वेक्टर भी है, और ये जो बी है एक नंबर है, तो दोनों में डिफरेंस, ऐसा नहीं समझ लेना कि दोनों बी सेम है। अब यदि हमें इस आई वाले को इस साइड लेके आऊंगा, इस साइड लेकर के आऊंगा सारे इस टर्म को, तो कितना लिखूंगा मैं, एक्स आई माइनस एक्स वन आई, मतलब एक्स माइनस एक्स वन आई क्या लिखूंगा, प्लस फिर इसको इधर लेके आऊंगा, क्या लिखूंगा, वाई माइनस वाई वन जे क्या, ओके, प्लस इसको मैं इधर लेके आऊंगा, क्या लिखूंगा, जेड माइनस जेड वन के कैप, और दिस शुड बी इक्वल टू, ये जब आप उधर लेके चले गए हैं तो बचेगा कितना, लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के। अब बताओ ये दोनों साइड यदि आप इनका इक्वेट करोगे, दोनों साइड यदि आप इक्वेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर, क्या मिलेगा कि x माइनस एक्स वन जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, ए लैम्डा के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स दैट आप x माइनस एक्स वन बराबर ए लैम्डा, मतलब x माइनस एक्स वन बाय ए बराबर कितना होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए। यदि आप फिर से इक्वेट कीजिएगा y के साथ, तो y वाला में देखो ये j वाला है ना, ये j वाला इस j से इक्वेट करो, कितना हो जाएगा फिर y माइनस वाई वन इक्वल टू व्हाट, लैम्डा b, ओके, मीन्स y माइनस वाई वन बाय b इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। क्लियर? क्लियर गाइस? हेलो? यस सर। yes sir, ओके, नाउ फॉर द जेड, जेड के बारे में बात करोगे तो कितना होगा, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू व्हाट, लैम्डा टाइम्स ऑफ सी, सो जेड माइनस जेड वन बाय सी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा। अब तीनों साइड का लैम्डा यदि इक्वल है, आप इन सबको इक्वेट कीजिएगा एक जगह पे, यहाँ पे मैं इक्वेट करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो क्या मिलेगा, विल गेट एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, ये किसके बराबर है, लैम्डा, और लैम्डा के बराबर फिर से क्या है, वाई माइनस वाई वन बाय बी बराबर क्या है, जेड माइनस जेड वन बाय सी, और ये सब किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर है। सो दीज आर द, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म, ओके, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए, ओके, दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। इट मींस दैट हम पहले लाइन के बारे में बात कर रहे थे, बाद में प्लेन के बारे में आएंगे। तो लाइन के बारे में हमें कभी भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे दिमाग में बस ये याद रहना चाहिए कि आर वेक्टर जो होता है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है, ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है, जिसमें बी वेक्टर आपको फाइंड करने का, ए डायरेक्ट रहेगा, ये गिवन रहेगा, दिस विल डायरेक्ट गिवन, ये आपको गिवन रहेगा, इट विल बी डायरेक्ट गिवन इन द क्वेश्चन, बट बी निकालने का आपके पास बहुत सारे अलग अलग मेथड होंगे, ओके, उस मेथड को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। पहला बी तो डायरेक्ट आपको देगा, बी आपको पहले डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देगा, डायरेक्ट गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन में। दूसरा आपको क्या दे सकता है कि पैरेलल बोलेगा, पैरेलल टू अनदर लाइन, अपना लाइन जो है पैरेलल टू अनदर लाइन होगा, अनदर लाइन, ओके, इसमें आपको आपका जो बी वेक्टर होगा वो मतलब क्या होगा, बी वेक्टर ऑफ अदर लाइन होगा, बी वेक्टर ऑफ अदर लाइन होगा, ये चीज आपको याद रखना है। फिर अगला क्या कहानी क्या होगा बी वेक्टर का, बोलो, अगला कहानी बी वेक्टर का क्या होगा, परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, जब भी परपेंडिकुलर टू टू लाइंस बोला जाए तो आपका बी वेक्टर बेसिकली क्या होगा, b1 क्रॉस b2 होगा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, b1 क्रॉस b2, ओके। तो ये जो सारे टर्म्स है, ये तीन टर्म्स आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमेशा किस तरह से हम आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर फाइंड करेंगे। ये तो हो गया आपको वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में याद रखना है कि x माइनस एक्स वन बाय ए इक्वल टू व्हाट, y माइनस वाई वन बाय बी इक्वल टू z माइनस जेड वन बाय सी इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा। अब बताओ इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है बताओ, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या होता है गाइस, क्या होता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, जल्दी बताओ,
इसका इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे जो डिस्क्लेमर होता है वो डिस्क्लेमर ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x1 नहीं बोल रहा हूँ, x बोल रहा हूँ, x y एंड z शुड बी 1, शुड बी 1। कितना होना चाहिए? वो 1 होना चाहिए। देखो ये जो x है, y है और z है, उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। जब तक ये 1 नहीं होगा तब तक आपका ये इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन नहीं कहलाएगा। मींस यू हैव टू कन्वर्ट, इफ यू वांट टू फाइंड द प्रॉपर कार्टेशियन इक्वेशन यू हैव टू कन्वर्ट ओके द कोफिशिएंट ऑफ x y z n इक्वल टू 1, तभी वो आपका कहलाएगा व्हाट? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन समझ में आ गया, कार्टेशियन इक्वेशन समझ में आ गया? बोलो। अब मैं तुमको इस पे एक क्वेश्चन दे करके बताता हूँ, आप लोग इनको थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं बोलता हूँ ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है। और यहाँ पे कोई और इस लाइन का इक्वेशन चाहिए मुझे, ओके। और ये लाइन इस पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर के पैरेलल है जिसका कोऑर्डिनेट जिसका जो वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। क्या है? आई कैप प्लस जे कैप। बोलो तुम, इस का इक्वेशन चाहिए, मतलब ये पी पॉइंट होगा, पी पॉइंट मतलब आर वेक्टर होगा, तो आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? बोलो। जब इसका कोऑर्डिनेट हमें आई प्लस जे प्लस के है तो आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट बताओ, बताओ आर वेक्टर का कोऑर्डिनेट कितना होगा? a plus lambda b। ए प्लस लैम्डा भी मतलब ये क्या? ए, इसका कोऑर्डिनेट मान के चलो ये ए है, तो कितना हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। और सिर्फ उसमें इतना पार्ट ऐड करना है उसमें लैम्डा के साथ में, तो कैन वी से दैट ऐड करो इसमें लैम्डा टाइम्स ऑफ ये वाला पार्ट आई कैप प्लस क्या? जे कैप। एंड दिस इज द बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन। आर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। बहुत इजी है बच्चा इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना, तुम लोग उसमें परेशान हो जाते हो, ठीक है। क्लियर हुआ ये पार्ट? ठीक है। चलो अब हम इसके बाद इसमें लाइन के जो कंसेप्ट है उसमें हम एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एंड स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एंड स्क्यू लाइंस, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ओके ना। दिस सपोज देयर आर टू लाइंस, ओके। तो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस between parallel and skew line। अब आपसे मैं एक चीज पूछ रहा हूं, पहले P आया है या S आया है? पहले अल्फाबेट में P आया है S आया है? बोलो। पहले P आया है S आया है? अल्फाबेट में पहले P आया है तब S आया है। उसी तरह से अल्फाबेट में पहले C आया है फिर क्या आया है? D आया है। C stand for here क्रॉस प्रोडक्ट, C stand for क्रॉस and D stand for डॉट प्रोडक्ट। मतलब इफ यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। किसके बीच में? तो दोनों में a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर कॉमन होता है, याद रखना। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या होता है? चाहे वो स्क्यू लाइन हो चाहे पैरेलल लाइन हो, वो कॉमन होता है। मतलब ये हो गया, ओके। स्क्यू लाइन ये मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? डिस्टेंस किसके बारे में बात कर रहा हूँ? स्क्यू लाइन में क्या होगा बोलो? तो d बराबर ये पार्ट कॉमन होगा। व्हिच पार्ट? द a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये पार्ट कॉमन होगा दोनों में। अब क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा बी कैप, क्रॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी कैप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डॉट बी कैप, समझे? जहां पे यहाँ पे बी वेक्टर जो होगा, बी कैप जो होगा वो दैट विल बी द बी वेक्टर बाय मॉड बी, बी वेक्टर बाय मॉड बी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट हियर बी कैप इट विल बी द बेसिकली b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। क्लियर? तो इज देयर अ डिफरेंट फॉर्मूला? बहुत ज्यादा टफ फॉर्मूला है क्या? क्या बहुत ज्यादा टफ फॉर्मूला है? बताओ। नहीं ना, फॉर्मूला आपका इजी है, फॉर्मूला कुछ ज्यादा यहाँ पे टफ नहीं है। कैसे फॉर्मूला टफ नहीं है? कैसे फॉर्मूला टफ नहीं है? क्योंकि दोनों का फॉर्मूला में सिर्फ ये पता डिफरेंस है कि एक में क्रॉस आता है, एक में क्रॉस आता है, दूसरे में डॉट आता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कुछ किस में क्रॉस आएगा? पैरेलल पहले आता है स्क्यू से, तो क्रॉस पहले आता है डॉट से, इसलिए हम लोग क्रॉस इसमें करेंगे और डॉट उसमें करेंगे। गाइस दिस पार्ट इज क्लियर? यस यस सर। ओके। याद रखना, यदि ये आपका लाइन है, ये आपका लाइन है, तो लाइन के लिए सिर्फ एक चीज आपको जरूरत पड़नी है। लाइन के कोई भी चीज को, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ टू थिंग्स चाहिए। फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइन यू नीड टू थिंग्स। क्या लिख रहा हूं? यू नीड टू थिंग्स। The first, क्या first? The A vector. The second, a vector
अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन, बस इसी पे पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी लाइन की। ओके, मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ दो चीज चाहिए लाइन के किसी भी प्रॉब्लम के लिए। पहला हमें चाहिए कि अपॉइंट ए वेक्टर जहां से लाइन क्या कर रहा है, पास कर रहा है, एंड सेकंड क्या चाहिए, बी वेक्टर, और एक ऐसा कोई वेक्टर चाहिए जो क्या कर रहा है, लाइन के पैरेलल हो। बस इतना ही चीज चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द लाइन गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द लाइन। चलो अब हम लोग बात करेंगे प्लेन्स के बारे में। प्लेन, ओके, द वेरी बेसिक क्वेश्चन आपको जो यहाँ से दिखेगा प्लेन्स के लिए, आप इसे मतलब सोचोगे ना तो मजा आ जाएगा कि प्लेन से इतना इजी कैसे हो सकता है। चलो यहाँ पे ये तो प्लेन ऐसे नहीं दिख रहा है, तो दूसरा कोई देखता हूँ प्लेन। ठीक है, मैं बना ही देता हूँ प्लेन। सपोज ये आपका प्लेन है, ठीक है, दिस इज योर प्लेन। ओके, नाउ यू वांट टू सॉल्व दिस प्लेन। ओके, प्लेन को सॉल्व करना है। सो प्लेन को सॉल्व करना मतलब क्या, इनके इक्वेशंस को फाइंड करना। ओके, इनकी इक्वेशन को फाइंड करना। गाइस लुक एट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एक वेक्टर होगा जिसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे। वो किधर की तरफ जा रहा होगा बोलो, प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। प्लेन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड दिस प्लेन मस्ट बी पासिंग थ्रू व्हाट, द पॉइंट ए पॉइंट से पास कर रहा होगा। ओके, और आपको इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। मैंने बोला था कि आपके बॉडी का भी आपको इक्वेशन चाहिए, तो यू हैव टू पुट अ पॉइंट पी। तो आप इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, यू हैव टू पुट अ पॉइंट पी। ओके, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर। लेना है तो आर लो, नहीं लेना है तो आप पी रहने दो। तो एक पॉइंट यहाँ पे है, लेना है तो आर ले लो, ठीक है, और दूसरा पॉइंट पी है। इन दोनों का आप ज्वाइन कर दीजिए। ओके, आप बताओ ये जो एपी वेक्टर है कहाँ पे है, एपी वेक्टर कहाँ है। एपी वेक्टर जो आपका जो आपका फ्लोर है ना, जहां पर आप अभी बैठे हुए हो, वो आपका एपी वेक्टर है। तो उस फ्लोर में आपका एपी वेक्टर है। और आपका जो नॉर्मल वेक्टर क्या है, तो जो दीवार आपका जो मतलब वॉल जो है, उस जिस प्लेन पे आप बैठे हुए हो उस पे जो वॉल है ना, तो वॉल आपका नॉर्मल है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो प्लेन का ये जो वेक्टर है एपी, वो प्लेन में है, और ये क्या उस पे परपेंडिकुलर है। मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये वाई एक्सिस की तरफ है। मतलब एपी इज परपेंडिकुलर है किस पे, नॉर्मल पे। नहीं तो नॉर्मल किस पे परपेंडिकुलर है, एपी पे। और तुमको बताया गया है कि कभी भी तुमको यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, बोलो, 0। एंड दिस इज 0. कॉल्ड बेसिकली इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इक्वेशन ऑफ प्लेन। कौन सा इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन। अब इसी को तुम सॉल्व करोगे तो एक और इक्वेशन मिलेगा, ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन। इसको ही सॉल्व करोगे ना तो तुमको ये इक्वेशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आपको बस इतना ही चीज याद रखना है कि व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, व्हाट इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ओके, जहां पे ये जो a है, b है, c है, ये क्या है, यहाँ पे a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। किसका, Direction ratio. नॉर्मल का। किसका है डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल का। एक बात बताओ, प्लेन में कितना वेक्टर है, प्लेन में कितना वेक्टर है, ए तो पॉइंट है, पी भी पॉइंट है, वेक्टर तो सिर्फ एन है ना, वेक्टर तो सिर्फ एन है। मींस इफ यू वांट टू सॉल्व अ प्लेन, इफ यू वांट टू सॉल्व अ प्लेन, व्हाट यू नीड, सॉल्व प्लेन क्या हमें चाहिए, यू नीड टू थिंग्स अगेन, द फर्स्ट ए वेक्टर, एंड सेकंड क्या चाहिए आपको, अ वेक्टर perpendicular to plane, okay, perpendicular to plane, this is the thing guys। मतलब आपको सिर्फ दो चीज याद रखना है, क्या, हमें ए वेक्टर कहीं से मिल जाए और हमें एक वेक्टर मिले जो परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिसको हम लोग एन वेक्टर बोलते हैं। ये दोनों चीज मिल जाए, हम किसी भी प्लेन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट कांसेप्ट रिगार्डिंग द प्लेन। क्लियर विद दिस, Yes, sir. everyone clear with Yes, this? sir. Now Yes, sir. after that you should know the distance between two parallel plane। ये आपको एक मार्क के लिए क्वेश्चन दोनों के दोनों सीबीएसई में, एचएससी में, दोनों में आपको कभी पूछा सकता है। सपोज देयर आर टू पैरेलल प्लेन भी, हाँ ओके, देयर आर टू पैरेलल प्लेन। पैरेलल प्लेन का मतलब क्या हो गया, मतलब तुम्हारा जो नीचे का फ्लोर है और तुम्हारा जो छत है, मतलब रूफ है, वो दोनों पैरेलल प्लेन है। ओके, तो नॉर्मल दोनों का सेम होगा नहीं होगा, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये भी एक्स एक्सिस की तरफ है ना, और नॉर्मल इन दोनों पे एक ही होगा। मतलब दो पैरेलल प्लेन में नॉर्मल एक होने वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल एक होगा मतलब उनका इक्वेशन का ए एक्स भी सेम होगा, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू, ये ऊपर है तो मैं इनको D1 बोल देता हूँ, ठीक है। और नहीं तो आप
इसको D2 बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज सपोज D2, दिस इज D2, ओके। और ये नीचे है तो ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू D1। देखो दोनों का नॉर्मल सेम है, अलग है, ये रहा, ये रहा, ये टर्म्स रहा, ओके, ये टर्म्स रहा, ये टर्म्स रहा, ये टर्म्स, दोनों का नॉर्मल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में सेपरेशन है, उसके वजह से D1 एंड D2 आ गया। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन these two plane, okay, what is the distance between these two plane, that distance D will be equal to, कुछ नहीं, बहुत इजी, इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, बस आपको D1 में से माइनस करना है D2 को, और D2 माइनस D1 कुछ भी करना है आपको, ठीक है, जो भी मन करे वो कर लो, मॉड में है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, D1 माइनस D2 और D2 माइनस D1, ओके, D2 माइनस लेटेक्स D2 माइनस D1, तो D2 minus D1 divided by root over a square plus b square plus c square. This is the one question from you. This is the one question जो आपको हमेशा पता होना चाहिए. The second type of question you will get the intersection of the planes. Okay, बहुत easy है. Intersection एक question तो पक्का रहेगा. So suppose you have two plane. Okay, just a second guys. Here we have two plane. The first plane आपका जो बुक है, बुक का पेज आप देखो, एक पेज इधर रहेगा, एक पेज ये है और एक पेज ये है, तो उसके बीच में जो ये लाइन होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेक्शन, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, यही होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। मान के चलो ये प्लेन का पहला प्लेन है, प्लेन को हम P से लिख देते हैं, तो ये पहला प्लेन है P1 इक्वल टू 0 और ये दूसरा प्लेन है P2 इक्वल टू 0, तो इसका जो इक्वेशन होगा ना, इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, नहीं तो आप तीन पेज ले लो, एक पेज इधर रखो, एक पेज हॉरिजॉन्टल लिख दो, एक पेज इधर रखो और एक पेज वर्टिकल कर दो, तो जो तीसरा पेज वर्टिकल होगा ना, बीच वाला पेज होगा जो तीन पेज में से, वो कहलाएगा इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। ओके, दैट इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन इज बेसिकली P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2। ओके, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इज द बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। गाइस क्लियर विद दिस? ये सारे चीज क्लियर हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है ना? Yes. तो एक बार हम लोग फिर से ये कर लें, एक बार हम लोग फिर से लाइन के बारे में देख लें। लाइन के बारे में आपको क्या पढ़ाया, बहुत एक बेसिक पढ़ाया था लाइन के बारे में। आर वेक्टर क्या होता है बच्चा? आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये लाइन के बारे में पढ़ाया था। फिर x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी इक्वल टू लैम्डा, ये एक सीरीज में पढ़ाया था आपको। इक्वेशन है ये दोनों, एक वेक्टर इक्वेशन है और एक कार्टेशियन इक्वेशन। दूसरा मैंने पढ़ाया था डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दैट इज d बराबर, एक पढ़ाया था a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ओके, a2 a1 क्या है डिटेल में अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं आपको, ओके, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट होता है डॉट लगा रहा हूं मैं, पहले क्रॉस आता है, डॉट आता है, पहले क्रॉस आता है क्योंकि पहले पैरेलल आता है, तो b कैप। ओके, फिर एक और पढ़ाया था d बराबर, बोलो क्या, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ओके, डॉट बी क्या बोला था, ये क्या किसमें होगा, ये हो जाएगा पैरेलल में और ये हो जाएगा स्क्यू में। ये डिस्टेंस के लिए एक टाइप का आपको मैंने पढ़ाया था। ओके, लाइंस में और कुछ हमने बात किए थे नहीं, बस दो चीज हम लोगों ने लाइंस में बात किया था, एंगल बिटवीन वगैरह सब हटा दिया गया, तो उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर प्लेन में हम लोगों ने देखा कि प्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन था एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद हम लोग ने डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स के बारे में बात किया। ओके, और नहीं तो डिस्टेंस को बाद में देखेंगे। और एक दूसरा मैंने बताया था इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, P1 प्लस लैम्डा P2, जस्ट अ सेकंड गाइस, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। ये दोनों क्या था, एक सेट था इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, एंड देन वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दैट इज d इक्वल टू d1 d2 माइनस d1 डिवाइड बाय रूट ओवर a square plus b square plus c square। okay, this part is clear? okay, now we will discuss the question। तो ये आपका स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चन बैंक पब्लिश किया है उसके का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं वैसे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो एमसीक्यू से स्टार्ट करने वाले हम लोग। तो क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज, ओके, सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब क्या जानते हो, y कोऑर्डिनेट 0 होगा और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। सो ओके, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज व्हाट, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। क्लियर है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वैसा कंडीशन जो पूरा हर जगह पे सेटिस्फाई करे, ठीक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ
द एक्स एक्सिस। उसके बाद क्या करा है, इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन इज 14 देन k इक्वल टू। ओके गाइस लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था, मैं अभी आपको एक चीज बताता हूं, याद रखना हमेशा। ओके मैंने आपको बताया था एक एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, ये क्या था बताओ, ये क्या था, एपी वेक्टर डॉट, ये क्या था बोलो गाइस, इक्वेशन ऑफ प्लेन था ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन। अच्छा एक और रहता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ये भी क्या है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा एक वेक्टर ऐसा आएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, बट रेफरेंस टू ओरिजिन, रेफरेंस टू ओरिजिन, नहीं समझा। अब ये जब भी आएगा ना आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, तो जब भी एन कैप आएगा तो ये जो रहेगा ना ओरिजिन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें ये जो डी रहेगा दैट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो व्हाट इज डी, डी इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या यहां पे बोल सकता हूं मैं डी इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है या नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं है, नहीं है, वो नहीं है, नीचे वाला है, ये नीचे वाला है, वो वाला नहीं है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसमें रहेगा, मतलब एन कैप रहेगा तब डी होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एन वेक्टर रहेगा तो नहीं होगा। चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन, दिस प्लेन ओके फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस, तो डिस्टेंस कितना है 14 है, तो पहले प्लेन क्या है, प्लेन की क्वेश्चन बताओ क्या है, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल टू व्हाट, बोलो k, सही है, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू व्हाट k। अब एक बात आप लोग बताओ यहाँ पे, क्या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब क्या यूनिट वेक्टर बोलेगा, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब आपको आर वेक्टर डॉट एन कैप लेना है इक्वल टू डी, यही ना, हेलो, एन कैप क्या है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किससे रिलेटेड है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन मतलब क्या, कोसाइन। ये देखो 2 3 और ये जो 1 है ना, ये 2 3 1, ये 2 3 1 क्या है, 2 3 1 डायरेक्शन रेशियो है, तुमको डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है। तो कभी भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात कराया जाए तो आप क्या कीजिएगा, जो इक्वेशन दिया है उसको डिवाइड करो, किसके कोफिशिएंट से, इसके स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर के कोफिशिएंट से, मतलब कितना, ये 4 ऐड करो इसमें 9, फिर ऐड करो -1 का स्क्वायर प्लस 1, दोनों साइड डिवाइड करो तो कितना सेम, इधर कितना से डिवाइड किए 4 प्लस 9 प्लस 1, कर सकते हैं, यस। अब क्या ना राइट, दिस इज 2 अपॉन, बोलो 2 अपॉन रूट ओवर कितना होगा 14x प्लस 3 अपॉन रूट ओवर 14y माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 14 इक्वल टू k अपॉन रूट ओवर 14। ये क्लियर हुआ। अब देखो ये वाला जो है ना, ये डायरेक्शन कोसाइन वाला है, ये वाला कौन सा इक्वेशन है, ये वाला कौन सा इक्वेशन है, रेशियो वाला इक्वेशन है, मतलब ये रेशियो वाला इक्वेशन है, और ये क्या है, कोसाइन वाला है। जब भी कोसाइन वाला इक्वेशन होगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्या होगा बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्लियर गाइस। सो दिस डी इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो कैन वी से दैट कितना आया, k by रूट 14 डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है, ऑलरेडी दिया भी कितना, दिस इज इक्वल टू रूट 14, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 14 इंटू 14 दैट इक्वल टू 14, तो आंसर दिस क्वेश्चन इज 14। साइड समझा या नहीं समझा वो बताओ मुझे, फिर से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, नहीं समझा तो फिर से करो। ओके मुझे पता था इसको मुझे फिर से करना पड़ेगा। देखो एक बात याद रखना, यदि नॉर्मल दिया रहेगा ना, ऐसा दिया रहेगा तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में हमेशा रूट वगैरह आता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में कितना आता है, रूट वगैरह आता है। तो कभी भी तुमको यदि नॉर्मल इक्वेशन दिया, जैसे अभी देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है आपको, क्या इक्वेशन दिया है, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू k, ये कौन सा वाला है, ये डायरेक्शन रेशियो वाला है, डायरेक्शन रेशियो मतलब k, मैं बोलूंगा कि k डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, नहीं ना। अब तुम खुद मुझे बताओ कौन से इक्वेशन में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ax प्लस by प्लस cz, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है। फिर एक और प्लेन बोल रहा हूं, ax प्लस by प्लस cz बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू डी। अब तुम बताओ मुझे कौन सा ओरिजिन से डिस्टेंस है, नॉट फ्रॉम ओरिजिन, नॉट फ्रॉम ओरिजिन, और ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या है बोलो, डिस्टेंस फ्रॉम
ओरिजिन, अभी उसका मतलब प्रूफ नहीं कर सकता, बोलो उसका प्रूफ भी होता कर सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ दो उसको। तो अब बताओ, ये डायरेक्शन रेशियो वाला है और ये क्या है, ये कौन सा वाला है? जैसे ये देखो, ये डायरेक्शन रेशियो का है, ये डायरेक्शन रेशियो, और ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन का है। मुझे चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, तो क्या करूंगा, दोनों साइड √14 से डिवाइड कर दूं क्या? हाँ या ना? जैसे देखो ना यहाँ पे a² b² c², करेक्ट है? हेलो, तो इधर भी कर सकते हो, √a² + b² + c²। मीन्स इफ यू वांट टू कन्वर्ट इस d को डिस्टेंस ओरिजिन से कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड क्या करना है, √14 और √a² + b² + c² से डिवाइड कर दो। अब ये क्या हो गया, ये क्या है, कैन वी से दैट दिस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन? यस, हेलो Yes, साइड, sir. और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का वैल्यू कितना दे रखा है, 14. √14। तो k बाय Root 14. √14 एक्चुअली में कितना है, इट इज बेसिकली √14। तो यहां से k निकालोगे तो k कितना आ जाएगा, √14 × 14, दैट इज आंसर इज व्हाट, 14। एम आई क्लियर विद दिस? आप Yes, sir. एक मिनट फिर से टाइम लो, कोई इशू नहीं है। यदि नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। टेक योर टाइम, ओके। सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो टेक योर टाइम गाइस, एंड जल्दी बताओ समझ में आया या नहीं। आरुषि क्लियर, समझा? हाँ सर। ओके, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, क्या करना है हमें जब भी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करेगा तो, √a² + b² + c² से क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। डिवाइड, हाँ। ओके, चलो देखते हैं फिर, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू y एक्सिस। सुनो क्या करा, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अभी आपका ये प्लेन है, मान के चलो ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, ये प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, किस प्लेन से पास